हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने है। पीएम कुसुम योजना। क्या है कुसुम योजना? हमारे किसान भाइयों के लिए हमारी सरकार ने किस तरह के तोहफे दिए हैं खेती के लिए, और सोलर के साथ मिलकर हमारे किसान भाइयों के लिए इस सरकार ने क्या क्या स्कीमें निकाली हैं। आइए जानते हैं पीएम कुसुम सोलर योजना है क्या। देखिए, हमारे देश में जो मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो है किसानों की। 75% जो है वो हमारे देश में है किसान। किसानों से हमारा देश चलता है। अन्नदाता जो बोले जाते हैं वो किसान बोले जाते हैं। और इस सरकार ने हमारे लिए जो शानदार तोहफा निकाला है दोस्तों, वो है पीएम कुसुम योजना। और आज का वीडियो इसी योजना के ऊपर है। हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे जमींदार भाइयों के लिए और हमारे दोस्तों के लिए, और हमारे सोलर के जो इंस्टॉलर हैं, सोलर के जो दुकानदार हैं और सोलर की जो कंपनियां हैं, उनको सुनने के लिए इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पूरा वीडियो अंत तक देखें। मैं आपका दोस्त विकास अग्रवाल लाइनेक्स सोलर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो पीएम कुसुम योजना के ऊपर है। आइए हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं आखिर ये योजना है क्या और इसने कैसे किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाया है और उनकी आमदनी को दुगना किया है। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं इसको। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पीएम कुसुम योजना। आप देख पा रहे हैं इस स्कीम के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी तक जो हमारे किसान भाई हैं वो खेती करने के लिए रात रात भर जागकर पानी लगाते हैं। जब नहर का पानी आता है उससे सिंचाई करते हैं, या फिर दिन में जेनसेट चलाते हैं। और जेनसेट चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्यूल है वो पेट्रोल डीजल है। क्रूड ऑयल से वो पेट्रोल डीजल बनता है। और उस पेट्रोल डीजल का जो उपयोग है वो उन्हें इतना महंगा पड़ता है कि वो किसान पहले बीज खरीदता है, फिर सारी खाद खरीदता है, और खाद खरीदने के बाद फिर वो खेती करता है। और उसके साथ जब पेट्रोल और डीजल जब उसको कॉस्ट करता है तो खेती बहुत महंगी पड़ती है। दोस्तों, क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल बनता है। और ये क्रूड ऑयल हमें विदेशों से हमारी महंगा जो रुपया है, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करा के हमें क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदना पड़ता है, जिससे विदेशी ताकतें मजबूत होती जा रही हैं। इस सरकार ने इसलिए सोलर पंप का स्टेप उठाया ताकि हमारी बिजली का उपयोग जो किसान करते हैं खेतों के अंदर जेनसेट चलाने में, उस महंगी बिजली को उपयोग ना करें। और उसके अलावा जो क्रूड ऑयल का पैसा हमारा विदेशों में जा रहा है, जिसकी वजह से हम पेट्रोल डीजल जेनसेट में यूज कर रहे हैं, वो हमारा पेट्रोल डीजल यूज ना हो। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, विदेशी ताकतें इसी वजह से मजबूत हो रही हैं। हमारा पैसा कन्वर्ट होके डॉलर में कन्वर्ट होके हम उनसे क्रूड ऑयल खरीदते हैं। और वो क्रूड ऑयल किसान को इतना ज़्यादा कॉस्ट करता है और उसके मन चाहे दाम अपनी फसल के नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से कई बार हमें सुनने में आया किसान खुदकुशी तक भी कर लेता है और किसान लॉस में चला जाता है। तो उसके लिए सरकार ने महंगा और इतना अच्छा तोहफा सोलर का दिया है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपके सामने ये सोलर पंप है। इस सोलर पंप को चलाने के लिए कहीं भी किसी टाइप के कोई बिजली कनेक्शन की जरूरत नहीं है। और ये सोलर पंप अलग अलग वेरिएंट में उपलब्ध है। 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP। जैसी किसान के पास जमीन है उसी हिसाब से पंप उसी कैपेसिटी का उसे अलॉट कर दिया जाता है। और ये आप साथ में देख पा रहे हैं, इसका वर्किंग डायग्राम है। इस पंप को यूज करने के लिए उसके पास बोरवेल है, उसके पास टैंक है, उसके पास कुआं है, या उसने अपना कोई टैंक बना रखा है, या उसे कोई अपना नोजल चलानी है, तो उसके लिए हम इस सोलर पंप का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी टाइप के कोई भी बिजली के कनेक्शन की जरूरत, किसी भी टाइप के कोई डीजल की जरूरत, किसी भी टाइप के कोई पेट्रोल की जरूरत, हमें किसी भी टाइप के ईंधन की जरूरत इसको चलाने में नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सबसे खास बात यह है, और इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, इतनी अच्छी स्पीड से पानी को जब धूप रहती है, जब भी सनरेज होती हैं, ये पानी का फ्लो इतने अच्छे तरीके से हमें किसानों को ये प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से किसान सिंचाई कर पाता है और रात रात भर उसको जागने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें किसान की नहीं लगती। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और उस वन टाइम इन्वेस्टमेंट में भी सरकार ने जो सब्सिडी का तोहफा दिया है वो 90% तक दिया है। हमारे पूरे भारत में अलग अलग स्टेट में अलग अलग सब्सिडी है। मैक्सिमम जो सब्सिडी है वो 70 to 90% ये वेरी करती है। 90% तक भी सब्सिडी इस सोलर पंप पर इस सरकार ने हमें दी है। ये साइड में आप देख पा रहे हैं सोलर डीसी पंप है, जो पैनल के साथ आपको दिखाई दे रहा है। मोनोप्लॉग भी है और समर्सिबल भी है।
ये देख पा रहे हैं दोस्तों, इसकी एक डीसी पंप को चलाने के लिए, एसी पंप को चलाने के लिए, सोलर पंप को चलाने के लिए एक कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर वीएफडी भी इनबिल्ट होता है। वीएफडी का मतलब होता है वोल्टेज फ्रीक्वेंसी डिवाइस। ये वोल्टेज फ्रीक्वेंसी आप नाम से ही पढ़ पा रहे हैं। इसका मेन पर्पज क्या होता है, जैसे ही कभी हमारे मौसम खराब होता है, बादल आते हैं या कोई मौसम धुंधला मौसम होता है जिसकी वजह से पैनल पर कोई छाया पड़ती है, तो मोटर की जो स्पीड है वो कभी भी डाउन ना हो, उसके लिए ये वोल्टेज फ्रीक्वेंसी डिवाइस लगाई जाती है। मोटर की जो पंप की स्पीड है उसको मेंटेन रखने के लिए इस पंप कंट्रोलर को और इनबिल्ट वीएफडी डिवाइस को हम यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, बिजली हमारी बच गई, किसान हमारा खुश हो गया। हमने इस वीडियो में देखा और सारी चीजें हमें जानने को मिली। तो बिजली की बचत से किसान भी खुश हो गया, क्योंकि उसकी जो आमदनी है वो दुगनी हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड एनर्जी, एमएनआरई के थ्रू जो अप्रूव्ड पैनल है वो इसके अंदर लगाए जाते हैं। इसके अंदर अलग अलग क्या क्या डिवाइसेस यूज की जाती हैं उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का हमारा मेन टारगेट ये है कि किसान को कौन से पोर्टल पर जाकर और किस तरीके से सब्सिडी वो पा सकता है, और कैसे ये सोलर पंप यूज किया जा सकता है, और किस प्रकार से सोलर पंप के फायदे किसान अपने खेत में इसे लगाकर ले सकता है। 25 ईयर्स की पैनल की वारंटी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है दोस्तों। ऑन ग्रिड सिस्टम है, ऑफ ग्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम है, या सोलर पंप में जो पैनल यूज होता है उसकी 25 ईयर्स वारंटी होती है। परफॉर्मेंस वारंटी जो है कंपनियां 25 ईयर्स प्रोवाइड करती हैं। सब्सिडी की बात हम कर रहे थे दोस्तों, सब्सिडी इस पर कितनी है, सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी सरकार द्वारा दी गई है, ये हम बात कर रहे थे। देखिए दोस्तों, 90% तक हरियाणा के अंदर इस सोलर पंप पर सब्सिडी दी गई है। आम सोलर पंप जो मार्केट में प्राइवेट आप किसी वेंडर से लेंगे, अगर आप 3 HP का पंप लेंगे तो करीब करीब वो प्राइवेट वेंडर आपसे 2 लाख रुपए तक ले लेगा। और आप जब सरकारी पोर्टल पर जाकर, सरल पोर्टल पर जाकर इसे अप्लाई करते हैं तो शायद 25 से 26 हज़ार रुपए में सारा पूरा कंप्लीट पंप के साथ मोटर है, और रस्सा है, पाइप है, डिलीवरी पाइप जो दी जाती है, स्ट्रक्चर है, मूवेबल स्ट्रक्चर है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। मूवेबल स्ट्रक्चर को धूप की डायरेक्शन में, सन की डायरेक्शन में, जैसे शाम को 4 बजे धूप की थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज होगी, आप साइड में उसे मूव भी कर सकते हैं। उसके अलावा पूरी इंस्टॉलेशन, पूरा सिविल वर्क और वीएफडी कंट्रोलर, पंप कंट्रोलर इसके साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप सरकार से ही ले सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर ही ले सकते हैं, और आपको करीब करीब 25 से 28 से 30 हज़ार रुपये तक की कॉस्ट करेंगे। अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसकी कॉस्टिंग दी गई है। अगर आप प्राइवेट इसे परचेज करेंगे तो 2 लाख रुपये तक ये आपको मिलेंगी, और इसके साथ सोलर पैनल भी इसी के अंदर इंक्लूड है। कुसुम योजना में आवेदन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और किस वेबसाइट पे जाकर हम ये आवेदन कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं दोस्तों। कुसुम योजना को आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमारा काम ये होगा, किसान भाइयों का काम ये होगा, जो सरल पोर्टल, जो सरकारी पोर्टल है saralharyana.gov.in, उस पर जाकर आपको इन सर्विसेज का लाभ लेने के लिए उस पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा। और सरल पोर्टल पर आप इजीली जा सकते हैं, और उसको यूज करने का आपको सबसे बढ़िया तरीका मैं बता देता हूँ। आजकल गाँव में, शहरों में CSC सेंटर खोले गए हैं, आप उस पर जाकर इसे बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस पर जाने के बाद आपको किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, उस डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको सरल पोर्टल पर अपनी ईमेल आईडी देकर आपको सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप अपने घर पर बैठकर भी ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पूरे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, किसान भाइयों को लेकर अपने साथ जाने CSC सेंटर पर, ताकि उन्हें कोई भी दुविधा ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो इस पंप को अप्लाई करने के लिए। देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, और क्या क्या यूजर रिक्वायरमेंट है, जो जो डॉक्यूमेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी किसान को अपना आधार कार्ड सबसे पहले चाहिएगा, जाकर उसे CSC सेंटर पर अपना आधार कार्ड देना होगा। उसके अलावा उसको अपनी फैमिली आईडी OTP के थ्रू वेरीफाई होगी, ये फैमिली आईडी भी उसको देनी होगी। उसके अलावा दोस्तों, जमीन की फर्द, उसके नाम कितने किल्ले हैं, किस नाम से हैं, और वो जमीन की फर्द उसे अपने साथ ले जानी होगी। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं बैंक की पासबुक हो या बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज का फोटो है, वो उसे अपने साथ लेके जाना होगा, क्योंकि वो अकाउंट लिंक करने में काम आती है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों,
इस सोलर पंप का यूज़ करके हमारे किसान भाई कितने खुश हैं, और इस सोलर पंप का यूज़ करके वो अपनी खेती को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं, अपनी फसल को 2 गुना उपजाऊ बना रहे हैं और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फसल 1 किले के अंदर, 2 किले के अंदर, 3 किले के अंदर ले पा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, किसान भाइयों को पता है कि खेती के लिए कितना इंपॉर्टेंट है सिंचाई का होना। सबसे ज़रूरी पार्ट जो है खेती में वो है सिंचाई। तो सिंचाई से ही खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, और इस सिंचाई का समाधान जो किया है वो हमारी सरकार ने किया है पीएम कुसुम योजना के थ्रू आवेदन करके। आप किसान भाई मौका ना चूकें, जो 2023 में भी ये स्कीम आने वाली है। 2022 में दिसंबर के महीने में ये स्कीम रही थी। करीब करीब हरियाणा में 2500 से 3000 पंप ये अलॉट किए गए थे। उसकी लिस्ट भी आप वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। 2 टाइप के सोलर पंप आप अप्लाई कर सकते हैं, डीसी सोलर पंप और एसी सोलर पंप। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, डीसी और एसी सोलर पंप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा सही रहेगा। सबसे ज़रूरी जानकारी ये मैं आपको बताना चाहूँगा, डीसी जो सोलर पंप है उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सुबह जब हमारी धूप कम भी निकली होती है, 7 बजे भी निकली होती है, सुबह 6:30 बजे भी जब गर्मियों में धूप निकल जाती है, उस टाइम पे भी डीसी सोलर पंप बहुत अच्छे से वर्किंग करेगा। और शाम को जब 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद जब धूप ढलनी स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे भी डीसी सोलर पंप बहुत ज़्यादा लास्ट तक चलेगा। डीसी सोलर पंप के फ़ायदे हैं क्योंकि उसको थोड़ी सी धूप मिलने पर भी वो पंप पूरे प्रेशर के साथ वर्किंग करेगा। एसी सोलर पंप के अंदर दोस्तों क्या होता है, एसी सोलर पंप जो हमारी बिजली घर से जो लाइट आती है उसी लाइट से ही चलता है। कंट्रोलर का काम करना होता है डीसी टू एसी, उसको कन्वर्ट करता है। हमारे पैनल की जो एनर्जी है उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करके उस एसी पंप को वो कंट्रोलर चलाता है। लेकिन एसी पंप में दिक्कत क्या आती है दोस्तों, जब धूप थोड़ी सी कम होती है शाम के टाइम, एसी पंप काम करना कम हो जाता है। लेकिन डीसी पंप में भी अपने कुछ नुकसान है दोस्तों। डीसी पंप में हर मैकेनिक, कभी भी डीसी पंप में कोई दिक्कत आ जाए या जल जाए तो हर मैकेनिक उसको रिपेयर नहीं कर सकता। उसको रिपेयर करने के लिए एक स्पेशल टीम की ज़रूरत होती है, और डीसी पंप की जो मेंटेनेंस है, जो रिपेयरिंग है, वो थोड़ी सी महंगी होती है दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों ये मेरा वीडियो? मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके आप किसान भाइयों के लिए, हमारे डीलर्स के लिए, हमारे सोलर के पार्टनर्स के लिए मैंने कोशिश करके बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराने की कोशिश की है। और मेरी कोशिश ये रहेगी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छे से ये जानकारी देना चाहूँगा कि ये आप सोलर पंप किस तरीके से सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके आप अपना सोलर पंप बुक करा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने अकाउंट को लिंक करके आप अपने अकाउंट से पेमेंट लेस करा के आप इस सोलर पंप को पा सकते हैं। और मैं किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा दोस्तों, आजकल गांव-गांव जाकर लोग इसकी कुछ प्रमोशन भी कर रहे हैं, कुछ बता भी रहे हैं, जो कि सरकार के लोग नहीं हैं, वो कुछ प्राइवेट लोग हैं, और वो कुछ किसान भाइयों को बहकाकर अलग अलग वेबसाइट पे पैसा जमा कराकर उनके साथ फ्रॉड भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे फ्रॉड से बचें, केवल और केवल सरल पोर्टल पर जाकर इसकी जानकारी लें, एडीसी ऑफिस में जाकर इसकी सब पूरी जानकारी लें। किसी भी लोगों को, किसी भी टाइप के लोग को इसका एडवांस पैसा ना दें। अगर वो सरकारी बंदा नहीं है, सरकारी आदमी नहीं है, तो कोई भी पैसा आपका जमा ना कराएं। और आप सही समझदार बने और अपने तरीके से आप सारी चीज़ों को यूज़ करें और सोलर पंप का फ़ायदा उठाएं। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। धन्यवाद।